हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर जो CGL और CHSL मेंस में पूछा जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड 365। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए अपन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं अपन Ctrl+Alt+I। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट ग्रांट्स और रिजेक्ट द नेटवर्क एक्सेस टू टैरिफ फ्लो बिटवीन द अनट्रस्टेड जोन एंड अ ट्रस्टेड जोन। तो वो कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो ग्रांट और रिजेक्ट कर देता है नेटवर्क एक्सेस टू ट्रैफिक फ्लो बिटवीन अनट्रस्टेड और ट्रस्टेड जोन को? तो वो है फायर वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर? जो अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है उसका कौन सा पार्ट नहीं है? तो वो है USB। USB अपन बाहर से इंस्टॉल करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर USB इंस्टॉल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर of a word processing software such as Microsoft Word enables the creation of a table or content based on document headings। तो वो कौन सा फीचर है ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ अ टेबल ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स हेडिंग? जो क्या नाम है टेबल्स को क्रिएट करता है, तो वो है स्टाइलिश। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट? तो कौन सी मेमोरी यूनिट लार्जेस्ट है? तो वो है योटाबाइट। योटाबाइट इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following internet protocol allows us to access the data over all the world wide web? तो वो कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो अपन को अलाउ करता है कि अपन एक्सेस कर सके डाटा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब पे? तो वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म है क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपन को एक्सेस करता है कि अपन जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें डाटा को देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? लिनक्स क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब वो उसका फीचर नहीं है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपन लिनक्स में, रियल टाइम नहीं है, मल्टी यूज़र है और मल्टी टास्किंग है। ठीक है, तो रियल टाइम नहीं है लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और ऐसा भी देता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को डिवाइस दे रखे हैं और वो पूछे कि वो कौन से टाइप के हैं। तो पहला है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप इज अ ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक टेप इज अ ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है। फिर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम इज अ इंटरनल स्टोरेज, ये इंटरनल स्टोरेज है। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ये अपन को आउटपुट डिवाइस देता है। ठीक है, मतलब आउटपुट डिवाइस है, ये अपन कुछ भी डालेंगे तो ये प्रिंट करके अपन को वापस दे देगा। और लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस। अब जिससे मैं लिख रहा हूँ वो एक लाइट पेन है, ये आपको इनपुट दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सेकंड, तो ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक है। और फिर है बी का थर्ड और सी का फोर्थ और डी का 1। तो ए आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस? कौन सी वो कौन सा ऑप्शन है जो सब कुछ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स को परफॉर्म करता है? तो वो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
ठीक है। और वो क्या क्या परफॉर्म करता है, एंड और नोट, ये सारे ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या परफॉर्म करता है, तो ये अपन को ऑप्शन में दिया रखा होता है कि एंड और नोट या ऑल ऑफ द अबोव, तो ये अपन को लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। malicious software is any program or file that is harmful to computer user। तो which of the following is a malicious software, तो वो कौन सा है जो अपने सॉफ्टवेयर के लिए घातक है, तो वो है malware। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप्स आर यूज, तो इंटीग्रेटेड चिप्स किस जनरेशन में यूज की गई थी, तो वो की गई थी थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स यूज की गई थी। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज इन फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में अपन ने ट्रांजिस्टर्स यूज किए थे, ट्रांजिस्टर्स। और फोर्थ जनरेशन में अपन ने क्या यूज किया था, VLSI। और फिफ्थ जनरेशन में अपन ने यूज किया था ULSI। ये वेरी लार्ज है और ये अल्ट्रा लार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The three main part of a typical desktop computer are software, hard disk and which of the following। तो एक टिपिकल सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि टिपिकल डेस्कटॉप के कितने पार्ट होते हैं, तो वो होते हैं तीन पार्ट। पहला है CPU, सेकंड है हार्ड डिस्क और थर्ड है मेन मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अ टिपिकल डेस्कटॉप हैव थ्री पार्ट्स, CPU, हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउज द क्लाइंट प्रोग्राम टू एडिट ईमेल मैसेज और ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग इट टू द लोकल कंप्यूटर। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मतलब ऑप्शन है जो अपन को अलाउ करता है कि अपन ईमेल को एडिट कर सकते हैं सर विदाउट डाउनलोडिंग इट, उसको बिना डाउनलोड किए, तो वो है IMAP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये जो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है ये आया कब था, ये आया था 1986 में। ठीक है, और ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये पॉइंट ऑफिस प्रोटोकॉल, इन सब का फुल फॉर्म है। ये वाला याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सॉरी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू MS-DOS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो MS-DOS के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। यूज इन माइक्रोसॉफ्ट x86 बेस्ड PC, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और डोस की फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो वेव्स आर यूज्ड बाय द फॉलोइंग नेटवर्क टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क। तो रेडियो वेव्स आर यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन असेस द नेटवर्क, तो वो क्या है, वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज अ सिंपल वे टू टेस्ट द रेस्पॉन्स ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन। तो कौन सी कमांड है इज द सिंपल वे टू टेस्ट रेस्पॉन्स ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन, जो इंटरनेट कनेक्शन को रेस्पॉन्स करती है, तो वो है पिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स टू कंप्यूटर डिजाइन गिविंग राइज टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सीधा सीधा पूछा है कि अपन ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किए, तो वो है ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर लुकअप एंड रेफरेंस। तो कौन सा फीचर है जो अपन लुकअप और रेफरेंस के लिए यूज नहीं करते, तो वो है XIRR फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर लुकअप एंड रेफरेंस, तो ये वाला फंक्शन यूज नहीं करते, ये सारे फंक्शन यूज करते हैं किसमें, एक्सेल में। तो ये तो वैसे ही लुकअप फंक्शन है, और ये VS टास्क है और wrap कॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डाटा एनक्रिप्शन इन वेन्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज किया जाता है फॉर डाटा एनक्रिप्शन इन वेन्स, तो वो है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डाटा एनक्रिप्शन इन VNS, वो है हाई लेवल डाटा लिंक प्रोटोकॉल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना ये लास्ट क्वेश्चन है वेब सर्च इंजन स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय। तो किसके द्वारा करता है, तो वो करता है वेब क्लोरर के द्वारा। ठीक है, तो वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय द वेब क्लोरर। तो ये सेट नंबर 1 था। ऐसे ही अपन इसके 25 to 30 सेट करेंगे कंप्यूटर के, और हर सेट में 20 क्वेश्चन होंगे, तो इम्पोर्टेंट है, कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।